नमस्कार। आज हम बात करेंगे साउंड यानी ध्वनि की। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आवाज असल में है क्या? ये हम तक पहुंचती कैसे है? चलिए आज इसी अदृश्य तरंग के पीछे का विज्ञान समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब बारिश में बिजली कड़कती है तो उसकी चमक हमें पहले दिख जाती है और गड़गड़ाहट की आवाज कुछ देर बाद आती है। ऐसा क्यों होता है? असल में इसी एक सवाल के जवाब में साउंड का पूरा राज छिपा है। तो उस सवाल का जवाब जुड़ा है इस बात से कि साउंड यानी ध्वनि असल में है क्या। देखिए, ध्वनि कोई चीज नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का एक रूप है, एक तरह की ऊर्जा जो एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करती है। पर यह बनती कैसे है और चलती कैसे है, चलिए देखते हैं। अगर एक लाइन में समझना हो तो बस ये याद रखिए, ध्वनि ऊर्जा की एक अदृश्य लहर है। ये लहर जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें सुनाई देता है, और सबसे जरूरी बात, इसे चलने के लिए किसी ना किसी सहारे की यानी एक मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। अब ये जो ध्वनि की तरंगे हैं ना, इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। एक स्लिंकी खिलौने की कल्पना कीजिए। जब आप उसे आगे की तरफ धक्का देते हैं तो वो आगे पीछे होकर सिकुड़ता और फैलता है ना? और वो इसी दिशा में आगे बढ़ता है। बस ध्वनि भी ठीक इसी तरह से हवा में सफर करती है। तो वो जो स्लिंकी का सिकुड़ना और फैलना था, विज्ञान की भाषा में उसे ही हम संपीड़न और विरलन कहते हैं। संपीड़न मतलब जहां हवा के कण पास पास आ जाते हैं, और विरलन मतलब जहां वो दूर दूर हो जाते हैं। यही संपीड़न और विरलन का सिलसिला हवा से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें आवाज सुनाई देती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ध्वनि क्या है और चलती कैसे है, पर अब सवाल ये है कि ये कितनी तेजी से चलती है। क्या इसकी स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। ध्वनि की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस चीज के अंदर से गुजर रही है। जरा इस टेबल को देखिए। स्टील यानी ठोस में इसकी स्पीड है लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड। वहीं पानी में ये घटकर 1531 हो जाती है, और हवा में तो ये सिर्फ 346 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। तो इससे एक सीधी सी बात पता चलती है, और ये याद रखना भी बहुत आसान है। ध्वनि सबसे तेज दौड़ती है ठोस चीजों में, उससे धीरे चलती है तरल में, और सबसे सुस्त होती है गैस में। सिंपल। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज देखते हैं। क्या होता है जब ये चलती हुई ध्वनि तरंग किसी चीज से टकरा जाती है? चलिए जानते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक गेंद को दीवार पर मारते हैं और वो टकराकर वापस आ जाती है ना? ध्वनि तरंगें भी किसी बड़ी सतह जैसे दीवार या पहाड़ से टकराकर वापस लौट आती हैं, और इसी को हम कहते हैं ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। और इसी परावर्तन की वजह से हमें गूंज या इको सुनाई देती है। जब आप किसी खाली बड़े हॉल में या पहाड़ों पर चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज टकराकर थोड़ी देर बाद वापस सुनाई देती है। बस यही गूंज है, ये वही लौटी हुई आवाज है। पर क्या आपको पता है कि एक साफ गूंज सुनने के लिए भी एक शर्त होती है? वो सतह जिससे आवाज टकरा रही है वो आपसे कम से कम 17.2 मीटर्स दूर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को असली आवाज और लौटी हुई आवाज के बीच फर्क करने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का फासला चाहिए होता है। कमाल है ना? अब तक हमने उन आवाजों की बात की जिन्हें हम सुन सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास ध्वनि की एक ऐसी दुनिया भी है जिसे हमारे कान सुन ही नहीं सकते? देखिए, हमारे कान सिर्फ एक खास रेंज की आवाजें ही सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। जो आवाजें 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें कहते हैं इंफ्रासाउंड, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं उन्हें कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ये दोनों ही हमारे सुनने की क्षमता से बाहर हैं। भले ही हम अल्ट्रासाउंड को सुन नहीं सकते, पर यह हमारे लिए बेहद काम की चीज है। मेडिकल में सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड जांच इसी से होती है। दूध को कीटाणुओं से मुक्त करने से लेकर मशीनों के छोटे छोटे पुर्जों को साफ करने तक ये हर जगह इस्तेमाल होती है। इसका एक और शानदार इस्तेमाल है सोनार में। सोनार का पूरा मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जहाज इससे समुद्र की गहराई नापते हैं या पानी के नीचे छिपी चीजों का पता लगाते हैं। ये भी बिल्कुल गूंज के सिद्धांत पर ही काम करता है, बस ये पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करता है।
चलिए, तो अब हमने ध्वनि के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के लिए कैसे पक्का करें और सवालों को आसानी से कैसे सॉल्व करें। तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहली बात, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जिसे चलने के लिए मीडियम चाहिए। दूसरी, ये ठोस में सबसे तेज और गैस में सबसे धीमी होती है। तीसरी, गूंज यानी इको ध्वनि के परावर्तन से होती है। और चौथी, अल्ट्रासाउंड बहुत काम की चीज है। और स्पीड याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है, ठोस में तेज, तरल में थोड़ा कम और गैस में गया स्लो। अब एक ऐसा सवाल देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है। सवाल है कि एक चट्टान से गूंज 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। अगर ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो चट्टान कितनी दूर है? घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुल दूरी निकालिए। दूरी बराबर गति गुणा समय। तो 346 को 4 से गुणा किया, आया 1384 मीटर। पर रुकिए, ये तो आवाज के जाने और वापस आने दोनों की दूरी है। तो चट्टान की दूरी निकालने के लिए हमें इसे 2 से भाग देना होगा। तो 1384 को 2 से भाग दिया और जवाब आया 692 मीटर। बस यही है जवाब। सबसे जरूरी स्टेप है कुल दूरी को आधा करना मत भूलना। चलिए, अब फटाफट 3 सवालों के जवाब दीजिए। पहला, ध्वनि किस मीडियम में सबसे धीरे चलती है? हवा, पानी या स्टील? सही जवाब है हवा। दूसरा, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि क्या कहलाती है? जवाब है इंफ्रासाउंड। और तीसरा, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? बिल्कुल सही, सोनार। हमेशा याद रखिए, साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया की एक कहानी है। जब आप इस कहानी को समझने लगते हैं तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। अगर जंगल में एक पेड़ गिरता है और वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो पेड़ ध्वनि तरंग पैदा करता है? जो कुछ भी हमने आज सीखा है, उसके आधार पर इसका वैज्ञानिक जवाब क्या होगा? सोचिए।